दोस्तों, एक सवाल जो हर मार्वल फैन के दिमाग में घूम रहा है, सीक्रेट वॉर्स के बाद टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का क्या होगा? क्या उनकी यूनिवर्सेस इनकर्जन्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या मार्वल उन्हें एक नया फ्यूचर देगा? और सोनी जो स्पाइडरमैन के राइट्स रखता है, वो इस डील में क्या चाहता है? आज हम इस सब का ब्रेक डाउन करेंगे क्लियर लॉजिक के साथ। सबसे पहले इनकर्जन्स क्या होता है? तो मैं बता दूं कि इनकर्जन्स तब होता है जब दो यूनिवर्सेस आपस में टकराते हैं। एज रिजल्ट दोनों यूनिवर्स कोलैप्स हो जाते हैं और सिर्फ एक बचता है। कॉमिक्स में यही चीज सीक्रेट वॉर्स तक ले जाती है, जहां पूरी मल्टीवर्स क्रैश हो जाता है और एक पैचवर्क दुनिया यानी बैटल वर्ल्ड बन जाता है। अब आप पूछ सकते हो कि हम कैसे श्योर हैं कि इनकर्जन्स होने पर यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा? दोस्तों, इसका रीजन सिंपल है। ये कोई रैंडम थ्योरी नहीं है, बल्कि मार्वल ने खुद कंफर्म किया है। कॉमिक्स में हर इनकर्जन के बाद एक यूनिवर्स कोलैप्स हो जाता है। एमसीयू ने भी इसको टीज किया है। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट में जब क्लिया ने स्ट्रेंज से कहा था, यू कॉज्ड एन इनकर्जन, मतलब एक पूरा यूनिवर्स एंड होने का खतरा। और लोकी सीजन 2 में भी टाइमलाइंस कोलैप्स होते हुए दिखाए गए थे। इसलिए हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि सीक्रेट वॉर्स के टाइम पर यूनिवर्सेस का डिस्ट्रक्शन होना ऑलमोस्ट गारंटीड है। अब सवाल यह है, टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का क्या होगा? उनकी यूनिवर्सेस अलग हैं। टोबी का अर्थ 96283 और एंड्रू का अर्थ 13073। अगर इनकर्जन्स होते हैं तो लॉजिकली ये यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और यहीं पर ऑडियंस के मन में बिगेस्ट डाउट आता है, अगर इनकर्जन्स के बाद उनका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या होगा? अगर मार्वल टाइमलाइन रीसेट करता है तो क्या टोबी और एंड्रू ऑफिशियली खत्म हो जाएंगे? लेकिन सच तो ये है कि ऑफिशियली मार्वल या सोनी ने अभी तक कंफर्म नहीं किया है कि ये दोनों स्पाइडरमैन फिर से सीक्रेट वॉर्स या एवेंजर्स डूम्सडे में नजर आएंगे या नहीं। हाँ, रूमर्स और लीक्स जरूर कहते हैं कि मार्वल उनको वापस लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑडियंस का सबसे बड़ा इमोशनल कनेक्ट उन्हीं के साथ है। लेकिन सीक्रेट वॉर्स के टाइम पर डॉक्टर डूम या एमसीयू का कोई बड़ा विलेन उनको बैटल वर्ल्ड पर खींच सकता है। मतलब एक लास्ट टाइम तीनों स्पाइडरमैन एक साथ फाइट करते हुए दिख सकते हैं। और एंड में क्या होगा? सबसे ज्यादा चांस ये है कि टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन ही फाइनल एमसीयू में बचेगा, क्योंकि अभी बंदे की पूरी ट्रिलॉजी बाकी है यार। लेकिन एक ट्विस्ट है दोस्तों, ये सब मार्वल स्टूडियोज के हाथ में नहीं है, क्योंकि स्पाइडरमैन के राइट्स सोनी के पास है। सोनी ने नो वे होम से देखा कि टोबी और एंड्रू वापस लाने से कितनी बड़ी हाइप बनी, तो सीक्रेट वॉर्स में उन्हें वापस लाना सोनी के लिए भी एक पैसा कमाने का गोल्डन चांस है। पर सोनी ये नहीं चाहेगा कि टोबी एंड एंड्रू परमानेंटली इरेज हो जाए। हो सकता है मार्वल उनको एक हीरोइक फेयरवेल दे और सोनी फ्यूचर में कभी उन्हें दोबारा यूज कर सके, जैसे फैंस अभी भी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की डिमांड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि सोनी अलाउ करे टोबी और एंड्रू को एक आखिरी बार दिखाने के लिए सीक्रेट वॉर्स में, लेकिन साथ ही वो एपीएना अलग स्पाइडरवर्स यूनिवर्स भी कंटिन्यू रखना चाहेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में टोबी एंड एंड्रू का यूनिवर्स इनकर्जन्स के बाद कोलैप्स हो सकता है, लेकिन सीक्रेट वॉर्स में वो एक लास्ट टाइम वापस आएंगे, एक इमोशनल और एपिक फेयरवेल के लिए। एंड में एक नया एमसीयू यूनिवर्स बचेगा, जहां सिर्फ टॉम हॉलैंड कंटिन्यू करेगा और सोनी अपनी स्पाइडरवर्स मूवीज अलग से चलाएगा, जैसे वेनम, मॉर्बियस और एनिमेटेड स्पाइडरवर्स। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मार्वल और सोनी टोबी एंड एंड्रू को सीक्रेट वॉर्स के बाद परमानेंटली रिटायर करेंगे या उनके लिए फ्यूचर का दरवाजा खुला छोड़ेंगे? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एमसीयू के हर बड़े ट्विस्ट का असली ब्रेकडाउन यही मिलेगा।